हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे, एक तो श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन हो गया न्यूजीलैंड के T20 आई सीरीज के लिए, पहले 3 मैचेस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बिग बैश में अभी बाबर आजम के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में बात करेंगे। एंड WPL की आज की मैच गुजरात वर्सेस आरसीबी, उसके बारे में बात करेंगे। यार सब लोग बात कर रहे हैं हार्लिन देवल के कमबैक की, और बात करनी भी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। बट यार कोई बात क्यों नहीं कर रहा है रिजवान की। मोहम्मद रिजवान का भी कमबैक हुआ। मोहम्मद रिजवान ने भी सेम जैसे हर्लिन को रिटायर हट किया गया, इससे मोहम्मद रिजवान को भी रिटायर हट किया गया। उन्होंने 23 बॉल में 26 रन मारे थे। सोचो, इंटरनेशनल लेवल पे मजाक उड़ाया गया, बट अगले ही मैच में कमबैक किया उन्होंने दिखाया कि वो पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर, इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर क्यों है। प्रेशर में थे रिजवान, फिर भी वो कमबैक इनिंग खेली, 4 बॉल में 3 रन की। क्या कर रहे हैं भाई मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान की टीम। अभी बाबर आजम के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई। पहले बाबर आजम ने 3 बॉल डॉट किए ओवर के, और लास्ट बॉल पे 1 रन ले रहे, तो वहां पे नेचुरली स्टीव स्मिथ थे सामने नॉन स्ट्राइक पे, उन्होंने रन ही नहीं भागा, उन्होंने डिनाई कर दिया सिंगल भागने से बाबर आजम को। नहीं, फिर स्ट्राइक पे आए दूसरे ओवर में और 4 6 मारे सेम ओवर में। बाबर आजम ने पूरे इनिंग में एक भी नहीं मारा है, शायद कि एक मारा है। 42 बॉल सेंचुरी मारी स्टीवन स्मिथ ने, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, 238 टू बी स्पेसिफिक, और बाबर आजम 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे। भाई वो तुम्हारे से डबल स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, और उसमें बाबर आजम आउट हुए 39 बॉल में 47 रन, एकदम लेजेंडरी इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। एंड बाउंड्री रोप पे बैट जोर से मार रहे हो, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे। भाई सामने वाला बैट्समैन तुम्हारे डबल स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तुम्हारे डबल रन मार रहा है, और तुम उनपे ही गुस्सा दिखा रहे हो। मतलब बाबर आजम को डिमीन नहीं कर रहा हूँ या हेट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मैच के कंडीशन के हिसाब से स्टीवन स्मिथ को लगा रहेगा कि भाई वो रन मार सकते हैं, वो बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, आपसे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने आपको स्ट्राइक नहीं दी। एंड इसके बाद भी जब फील्डिंग आई तो लॉन्ग ऑन पे स्टीवन स्मिथ थे और लॉन्ग ऑफ पे बाबर आजम थे, तो बॉल बीच में से गया, बाबर आजम के साइड पे थोड़ा बॉल ज्यादा था। एंड स्टीव स्मिथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम डाइव मार के पकड़ ले, और वो डाइव मार के पकड़ने जैसी बॉल थी, बाउंड्री बचाने जैसा बॉल था डाइव मार के, बाबर आजम ने डाइव नहीं मारी और बाउंड्री नहीं बची, तो स्टीवन स्मिथ पे बहुत भड़क गया। भाई मतलब आप कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हो, फिर एग्रेसिव इंटेंट के साथ नहीं खेल रहे हो, ऐसे इंटेंट के साथ नहीं खेल रहे हो कि जिताना है भाई टीम को, वो इंटेंट नहीं है आपका, तो नेचुरली यार भड़केगा ही वो। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि सिडनी सिक्सर से वापस मतलब अगली मैच बाबर आजम खेल रहे, एंड नॉट बिकॉज की उन्होंने 39 बॉल पे 47 रन मारे, 120 के स्ट्राइक रेट से खेले, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने जो लॉन्ग ऑन पे आज किया, मतलब इट अपीयर दैट बाबर आजम ने इतना पर्सनली लिया उस सीन को कि वो फील्डिंग भी सही से नहीं कर रहे थे, या फिर वो कमिटमेंट नहीं दिखा रहे थे, या इंटेंट नहीं दिखा रहे थे। अगेन मैं वापस कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर आजम मतलब अच्छे बैटर नहीं है, सिक्सेस नहीं मार सकते हैं, बट वो इंटेंट नहीं दिखा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन वो फील्डिंग में भी जो हुआ, नॉट अ गुड स्पोर्टिंग स्पिरिट भाई। बिग बैश लीग में भाई पाकिस्तान प्लेयर के साथ मतलब क्या ही बोलूं, एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है। पहले रिजवान के साथ हुआ, उनको रिटायर्ड हट किया गया, फिर ये बाबर आजम के साथ, फिर शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उनका पूरा 4 ओवर का कोटा नहीं कंप्लीट कर रहे, तो यार ये सारी चीजें हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि उनका ये T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन भी कैसा रहेगा, कंसिडरिंग पाकिस्तान टीम एंड दर प्लेयर्स फॉर्म्स राइट नाउ। मुझे नहीं लगता वो आगे भी आएगी भाई। देखो, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड और नामीबिया है अपनी टीम में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ यूएसए ने एक मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी खेली ना, तो शायद यूएसए आएगी वो ग्रुप से आगे इंडिया के साथ। इतना बुरा हाल हो गया है पाकिस्तान का। अभी जब रिजवान की बात ही कर रहे थे, तो भाई हरलिन देवल की भी बात कर लेते हैं। क्या उन्होंने कमबैक किया, हम लोग ने ये बात किया था पिछले वीडियो में, वो वीडियो जाके देखो हरलिन देवल का। मतलब क्रिकेटर इंस्पायर्ड होते हैं विराट कोहली से, हार्दिक पांड्या से, रोहित शर्मा से, हरलिन देवल इंस्पायर्ड होती है तिलक वर्मा से। यार स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से हरलिन देवल को रिटायर्ड किया अभिषेक नायर ने, ये देख के राणे टेंशन में आ गए। क्या लगता है आपको, हरलिन देवल को रिटायर करना वो डिसीजन अभिषेक नायर का सही था नहीं था? कमेंट सेक्शन में बताइए। वॉरियर की टीम ने PR वीडियो निकाली जहाँ पे उन लोग बात कर रहे हैं कि मतलब उनका वो डिसीजन जस्टिफाई कर रहे हैं बेसिकली अभिषेक नायर कि क्यों हरलिन देवल को रिटायर किया, क्या रीजन था, ये सब उनके इंस्टाग्राम चैनल पे देखिए जाके। अभी इंडियन टीम में 2 बड़ी अनाउंसमेंट हुई है भाई। वॉशिंगटन सुंदर रूल आउट हो गए पूरे न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, एक भी T20 नहीं खेलेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दूसरा, श्रेयस अय्यर वापस आ गए। पहले 3 जो T20 मैचेस हो गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो खेलेंगे तिलक वर्मा के जगह पे। नॉट श्योर कि श्रेयस अय्यर को स्टार्ट करने मिलेगा कि नहीं, क्योंकि देखो रिंकू को मौका मिलेगा, ईशान किशन को मौका मिलेगा, क्योंकि वो 15 का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप में जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर सिर्फ ये सीरीज के लिए ही है, क्योंकि आगे के 2 मैचेस तिलक वर्मा अवेलेबल है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले T20 सीरीज में रिंकू, ईशान किशन
इन लोग खेलने के लिए मिलेगा। और एक चीज, वॉशिंगटन सुंदर को रिप्लेस कर रहे हैं रवि बिश्नोई। अभी मुझे एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि रियान पराग क्यों नहीं, या फिर अनुकूल रॉय जो केकेआर के लिए खेलते हैं वो क्यों नहीं। बाय द वे अनुकूल रॉय पे हम लोग ने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाया, वो जाके देखिए। एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि रियान पराग देख 3 महीना इंजरी में थे, शोल्डर इंजरी हुई थी, अभी वो मतलब इंजरी से बाहर आ गए। अभी एनसीए में उनकी प्रैक्टिस हो रही है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस एनसीए में। बट शायद रियान पराग को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया, उनको कोई गेम टाइम नहीं मिला है, सीधा आके इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, शायद इसकी वजह से उनको खिलाया नहीं है। बिफोर वर्ल्ड कप स्टार्ट्स एक भी डोमेस्टिक मैच नहीं है। तो वो जो एक डिस्कशन था ना कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह रियान पराग खेलेगा अगर वॉशिंगटन सुंदर वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिसमिस हो जाता है। अगर मैनेजमेंट देख रही थी रियान पराग को वर्ल्ड कप के लिए तो अभी खिला दी, तो वो हुआ नहीं। इसका मतलब साफ है भाई कि ये वर्ल्ड कप में अगर वॉशिंगटन सुंदर अनअवेलेबल होते हैं फिर भी रियान पराग नहीं खेले। हालांकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रियान पराग ही है। फिर अगर इंडिया को लेस कंसिडर की प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप में अगर 3 स्पिनर खिलाने हैं तो वो कैसे खिलाएंगे। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस नाउ कि इंडिया 8 नंबर तक बैटिंग करती है, तो इसका मतलब है वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल तीनों भी प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अगर इंडिया को 3 स्पिनर खिलाना है तो तीनों भी प्लेइंग 11 में खेलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अर्शदीप बाहर बैठेंगे क्योंकि 2 ही पेसर खेल सकते हैं, तो एक बुमराह हो गए एंड दूसरा हर्षित राणा हो गए, क्योंकि हर्षित राणा 8 नंबर पे बैटिंग करेंगे। एंड इंडिया को 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए ही है, ये अपना पहले से ही टेम्पलेट रहा है। जो जिम्बाब्वे की सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के बाद, वो मैच से लेके अब तक ये टेम्पलेट रहा है कि हम लोग 8 नंबर तक बैटर खिलाते ही है। बट भाई हर्षित राणा एट नंबर 8 एज अ T20 बैटर, डू यू थिंक इज अ हाउ डू से राइट मैच? क्योंकि हम लोग ने देखा कि जो ओडीआई में उन्होंने मैचेस खेले, जैसे केएल राहुल के साथ बैटिंग की, अच्छा बैटिंग किया बट फिनिश नहीं कर पाए। फिर कुछ कुछ जगह पे केएल राहुल को स्ट्राइक दे सकते थे, चांसेस लेने की जरूरत नहीं थी वो मैच में क्योंकि रन बॉल चाहिए था, फिर भी चांसेस ले रहे थे। 1-2 कैच छूटी उनकी, कैच नहीं छूटी तो बहुत जल्दी आउट होने वाले थे वो मैच। पहले ओडीआई की बात कर रहा हूँ जो न्यूजीलैंड के साथ, वो सारी चीजें मतलब गेम अवेयरनेस थोड़ा कम है। फॉर श्योर टैलेंट है, हर्षित राणा लंबे लंबे 6 मार सकते हैं, बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, हाई स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं। बट ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पे उनको समझना पड़ता है कि भाई सामने वाला बैटर पोटेंशियल रखता है मैच फिनिश करने का या फिर बैटर हिट लगाने का, तो उनको स्ट्राइक रोटेट करके उनको स्ट्राइक दे, तो ये सारी चीजें ये तो मैच खेल के ही आएगी। बट अगर इंडिया अभी देख रही है 3 स्पिनर खिलाना, अगर वॉशिंगटन अनअवेलेबल रहे वर्ल्ड कप के लिए, तो 3 स्पिनर हो गए, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। फिर 8वें पे हर्षित राणा को बैटिंग करनी पड़ेगी एंड ही विल प्ले एज अ बॉलर हु कैन बैट एंड अर्शदीप बेंच हो जाएगी। एंड मैं भी यार सोच रहा था कि भाई अगर हम वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को एक साथ खिलाते हैं एंड अर्शदीप को भी अलॉन्ग विथ जसप्रीत बुमराह, इफ वी समहाउ मैनेज टू डू दिस ना भाई, तो हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग होगी एंड आई फील इट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। क्योंकि यार कुलदीप यादव को भी T20 में मारना बहुत डिफिकल्ट है भाई। आप 50 ओवर में मार सकते हो, एक बाउंड्री आई फिर बाकी के बॉल में रोटेट किया, ये हो सकता है, बट T20 में मुश्किल है भाई। ही इज अ वेरी स्ट्राइक बॉलर एंड मैं ये मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है, मैंने मेरे इंस्टाग्राम रील पे भी कहा है, अगर कुलदीप यादव कोई और कंट्री के लिए खेल रहे होते ना भाई, तो उनके स्ट्राइक बॉलर रहते डेफिनेटली, बीट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सेना कंट्रीज में अगर कुलदीप यादव रहते तो उनके स्ट्राइक बॉलर रहते। अगर इंडिया को 2 ही स्पिनर खिलाना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे अलॉन्ग विद अर्शदीप सिंह एंड बुमराह। एंड फिर 5वें बॉलर हो गए हार्दिक पांड्या एंड 6ठे शिवम दुबे। अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में 1-2 ओवर देने चाहिए थे, भले वो रन खाते हैं तो भी चलेगा, बट वो देने चाहिए थे। बट जितने भी डोमेस्टिक मैचेस अभिषेक शर्मा ने खेले एशिया कप के आने के बाद से, वो सारे मैचेस में अभिषेक शर्मा ने बॉलिंग किया, वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहा है। तो अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं। एंड भाई आपको पता नहीं होगा, अभिषेक शर्मा ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो मिडल ओवर में खेलते थे पंजाब के लिए भाई, बीट विजय हजारे, रेड बॉल क्रिकेट या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, या फिर आईपीएल में जब दिल्ली में थे, इवन सनराइजर्स में थे, पीछे बैटिंग करते थे, नीचे एकदम 5वें 6ठे नंबर पे, और बॉलिंग करते थे, एज अ ऑलराउंडर खेलते थे। फिर उनका युवराज सिंह के साथ वो ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से वो ओपन करने लगे, ऊपर खेलने लगे, एंड फिर बैटिंग पे ही बहुत ज्यादा शायद उन्होंने ध्यान दिया, इसकी वजह से उन्होंने अपनी बॉलिंग साइडलाइन की। बट भाई उन्होंने इंटरनेशनल में बॉलिंग की है और 1-2 ओवर तो डाल ही सकते हैं। तो यार ये था इंडिया के बारे में, आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वॉशिंगटन सुंदर अनअवेलेबल रहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, रियान पराग को सिलेक्ट किया जाएगा
आएगा कि नहीं वर्ल्ड कप में, कमेंट सेक्शन में बताइए। या फिर अगर इंडिया 2 बॉलर खिलाती है, 2 फुल टाइम स्पिनर खिलाती है, तो इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, अर्शदीप को खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं प्लेइंग 11 में, ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अभी WPL की बात करेंगे, आरसीबी वर्सेस जीटी। मुझे पर्सनली लगा कि जैसा आरसीबी का स्टार्ट हुआ, बहुत मुश्किल है यहाँ से 160 170 जाना, एंड भाई आरसीबी ने 182 मारी। स्टार्ट में 39 फॉर 3 इन 4.3 ओवर एंड 43 फॉर 4 थे 5.3 ओवर में। पावर प्ले में ही 4 विकेट चले गए थे 43 पे, वहां से आरसीबी ने खींच के लाई है 183 पे भाई। और राधा यादव ने क्या बैटिंग की है, क्या पार्टनरशिप आई, और एकदम राइट टाइम पे पार्टनरशिप आई। एंड भाई सिर्फ स्ट्राइक नहीं रोटेट कर रहे थे, क्या मैच्योर पार्टनरशिप थी। हर ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 8 से ऊपर ही था, कहीं पे भी उन्होंने 8 से नीचे आने नहीं दिया स्ट्राइक रेट पे, कि भाई 4 विकेट गए, धीरे खेलते। जो ओवर में बाउंड्री आ रही थी उसमें स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, डॉट बॉल्स नहीं ले रहे थे। क्या मैच्योर इनिंग खेली है। स्पेशली भाई मैं बोलना चाहूंगा कि ऋचा घोष भाई अपना फ्यूचर है। राधा यादव, ऋचा घोष 22 साल की है, राधा यादव 25 साल के। ऋचा घोष की बात करें तो कम से कम आगे के 4 वर्ल्ड कप तो खेल सकते हैं, एंड ऋचा यादव 3 वर्ल्ड कप खेल सकती है। सोचो कितना ब्राइट फ्यूचर है अपने इंडियन वुमेन टीम का। एंड ऋचा यादव मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट कैप्टन भी हो सकती है। स्मृति मंदाना के बाद की बात कर रहा हूं मैं। जस्ट लाइक हार्लिन देवल, ऋचा घोष भी यार भाई बैकफुट पे आती है और ऑफ साइड क्या स्ट्रांग है। जेमिमा रॉड्रिक्स का भी, हार्लिन देवल का भी एंड ऋचा घोष का भी, तीनों भी बैकफुट पे खेलते हैं और ऑफ साइड पे कट मार मार के बाउंड्री निकालते हैं। एंड राधा यादव भी भाई क्या मारती है यार, लंबे लंबे छक्के मार रही थी यार। भाई जीटी के लिए ना सोफी डिवाइन अकेले मैच निकालती है और अकेले ही खेल रही है, मतलब कोई उनका इतना सपोर्ट नहीं दे रहा ऑनेस्टली जीटी में। दिल्ली के अगेंस्ट मैच थी, सोफी डिवाइन ने 6 बॉल 7 रन डिफेंड किए बॉलिंग में। वही मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी मारी थी। मतलब पहले मैच से सोफी डिवाइन ही खेलते आ रही है गुजरात के लिए। आज भी नेडिन डे क्लर्क ने 19वीं ओवर में 22 रन मारे थे, एंड लास्ट ओवर सोफी डिवाइन डालने आई जिसमें 2 ही रन आए और 2 विकेट लिए उन्होंने, और वो भी दोनों मेन विकेट लिए। एक नेडिन डे क्लर्क का विकेट लिया और एक राधा यादव का विकेट लिया। अगर कोई और बॉलर रहता तो दोनों भी कम से कम 12 रन मारते थे, कम से कम। सोफी डिवाइन ने, अगर मैं बोलने जाऊं तो 10 रन का डिफरेंस कम कर दिया। जहां पे 182 हुआ आरसीबी का, वहां पे 192 195 भी हो सकता था अगर सोफी डिवाइन लास्ट ओवर नहीं करती तो। और नेडिन डे क्लर्क भाई क्या प्लेयर है साउथ अफ्रीका के लिए। 12 बॉल में 26 रन मारे, हाई स्ट्राइक रेट से खेलती है, बॉलिंग करती है, फील्डिंग तगड़ी करती है। साउथ अफ्रीका की टीम जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 का वुमेन का इंग्लैंड में, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग है भाई। आज स्टार्टिंग में लॉरेन बेल को इतना स्विंग नहीं मिला तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं रही पहले 2 ओवर में, बट हम लोग ने इसके पहले मैचेस देख के भाई लॉरेन बेल को अगर स्विंग मिलता है, जो कि मिलते आ रहा था, तो भाई पहले 2 ओवर में वो एक भी बाउंड्री नहीं खाती। MI के अगेंस्ट तो उन्होंने 10 डॉट बॉल डाले थे लगातार, फिर 11वें बॉल पे पहला रन आया था। उन्होंने 12 बॉल में 2 ओवर में कुछ 1 या 2 रन दिया था MI के मैच में। हाँ, जो पहला मैच था, सोचो WPL का। लॉरेन बेल स्विंग में स्विंग क्वीन है भाई, अगर स्विंग मिलता है तो लॉरा बेल बहुत डेंजरस बॉलर है। एंड दूसरी आरसीबी की कोई बॉलर मुझे पसंद है तो भाई वो श्रेयंका पाटिल है। इसकी वजह से नहीं कि आज 5 विकेट मिला है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बट इसके पहले वीडियोस भी आप देखोगे आरसीबी के, मैंने कहा है कि 2 ही आरसीबी के पास बॉलर अच्छे हैं, एक लॉरेन बेल, वो भी अगर स्विंग मिलता है तो, क्योंकि उनकी पेस कम है, एंड दूसरी श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल भाई पावर प्ले में बॉलिंग कर सकती है, डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकती है, मिडल ऑर्डर में बॉलिंग कर सकती है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी है, विकेट के लिए ही जाती है। ज्यादा उनके पास वेरिएशंस नहीं है, 3 वेरिएशंस है, एक स्टॉक बॉल डालती है, एक आर्म बॉल डालती है और एक लेग स्पिन डालती है। ये 3 ही वेरिएशंस है एंड इस पे ही पूरा गेम घुमाती है। 2 प्लेयर मैं देख रहा हूँ जो पर्पल कैप कंटेंडर हो सकते हैं, एक श्रेयंका पाटिल आरसीबी की और दूसरी नंदनी शर्मा जो डीसी की थी। नंदनी शर्मा ने भी भाई हैट्रिक लेने के पहले हम लोग ने बात की थी कि नंदनी शर्मा इंडिया के लिए खेल सकती है वर्ल्ड कप। ये जो अभी वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, वहां पे नंदिनी शर्मा शायद खेल सकती है और अभी वो पर्पल कैप होल्डर भी है। और हम लोग ने ये भी बात की थी कि बाय द एंड ऑफ दिस WPL शायद नंदिनी शर्मा पर्पल कैप जीते ना जीते, बट वो कंटेंडर जरूर हो, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रही है भाई। उनके टीम में केप भी है जो साउथ अफ्रीका की है, पर मुझे पर्सनली लगता है उससे भी बेटर बॉलिंग नंदिनी शर्मा करती है डीसी के लिए। अगर समझो सुपर ओवर में मैच गई है तो नंदिनी शर्मा को बॉलिंग देगी, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रही है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि भाई वो इंडिया के लिए खेलती है, इंडिया के लिए स्ट्राइक बॉलर हो सकती है वो।
आई विश और गुड थिंग्स एंड लक फॉर हर, क्योंकि फिट रहना, इंजरी से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। और श्रेयंका पाटिल की बात करें तो आज भी भाई अगर मोनी की विकेट नहीं लेती वो बहुत मुश्किल होता था आरसीबी के लिए। और जो एंगल क्रिएट करती है ना, लेफ्टी को राउंड द स्टंप आके बॉलिंग करती है एंड एकदम स्टंप टू स्टंप डालती है। दोनों विकेट पहले दोनों भी विकेट उनके एलबीडब्ल्यू मिले, एकदम स्टंप पे बॉल करती है। हम लोग ने देखा है अक्षर पटेल और एक एक्सटेंट तक रविंद्र जडेजा भी बहुत स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करती है, सेम वैसे ही बॉल करती है, एकदम पूरा हाथ एक्सटेंड करके बॉल करती है। उनका एक्शन भी बहुत अच्छा है। भाई भारती फुलमाली भी बहुत अच्छी बैटर है यार, हिटर है। उन्होंने जब पहला मैच खेला था, मुझे शायद डीसी के अगेंस्ट ही पहला मैच खेला था, तभी मैं बोला था यार ये तो क्या अच्छी हिटर है यार, इनको ओपन करना चाहिए। बट उनको एज अ फिनिशर देखी है गुजरात एंड आज फिनिशिंग रोल पे ही आई थी, बट फिनिश नहीं कर पाई टीम के लिए। बट बहुत अच्छी प्लेयर है भाई, मैंने उनके स्टाइल्स देख रहा था। 2019 में इंडिया के लिए खेली भी है एक सीरीज के लिए, उसके बाद खेल नहीं पाई, नॉट श्योर व्हाई, बट अभी तो उनकी उम्र भी हो गई है, खैर शी इज 31, तो लगता नहीं इंडिया के लिए खेल पाएगी, क्योंकि मिडल ऑर्डर में हमारे पास है अच्छे हिटर। आज उन्होंने 20 बॉल पे 39 रन मारे, 195 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है। मुझे ऐसा लगता है भाई वो गुजरात के लिए मैचेस फिनिश करेगी, भले आज नहीं कर पाई बट कमिंग जो भी मैचेस रहेंगे, इफ शी गेट दैट चांस अगेन शी विल फिनिश फॉर गुजरात। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। के इंस्टाग्राम चैनल पे वो वीडियो जाके देखो अभिषेक नायर का। यार अभिषेक नायर से है ना मुझे बहुत ऐसे जीजी वाइब्स आते हैं थोड़े, एंड आएंगे भी क्यों नहीं, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। तो भाई देखो अभिषेक तो बहुत खास है जीजी के, तो इसीलिए शायद वो उनसे आया है नेचर। बढ़िया, वॉट एवर इट इज, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए वो चीजें भी। एंड यस, वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।